अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी से होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल उम्मीद ना न्यू व्लॉग। आज का जो हमारा कंटेंट है ना वो है हिन्ना स्टेंसिल्स। तो ईद को भी है ना अभी 3 दिन ही बाकी हैं। के साथ में है ना ये मैं स्टेंसिल्स भी ऑर्डर करी थी, तो वो भी अभी मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये है ना मैं ऑनलाइन परचेज़ करी हूँ। हर ऑनलाइन स्टोर्स में भी ये अवेलेबल मिल जाती, मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो। तो मैं है ना मीशो से मैं परचेज़ करी थी। तो ये है ना मुझे है ना स्टेंसिल्स आकर 4 मुझे रिसीव हुए हैं विद रीज़नेबल प्राइस में। मैं प्राइस मैं है ना साइड में मेंशन कर डालती हूँ। इस वीडियो में आपको मेहंदी के रिलेटेड हिन्ना मेहंदी और अरख जो है ना नेल्स के ऊपर लगाती हूँ, तो उसकी कंप्लीट वीडियो टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आ गई थी फैंसी स्टोर को। मेरा और समीहा का जो आउटफिट है ना वो तो हमें सेलेक्ट कर लेते, लेकिन उसके रिलेटेड जो ज्वेलरी है ना वो अभी मैं इस शॉप से लेती हूँ। तो ये एक ही शॉप में है ना पूरे वैरायटीज़ मुझे अवेलेबल में मिल जाती ईजीली। लेकिन ईद की वजह से है ना इतना ज़्यादा रश था यहाँ। पहले जब आई थी ना तब ओल्ड स्टॉक था, लेकिन 2 डेज़ बैक ही है ना उन्होंने न्यू स्टॉक मंगाए हैं स्पेशली ईद के लिए। तो मेरे हस्बैंड को कॉल करे थे तो हमें अब जाकर लिए ही। सब लेने के बाद है ना अब मैं आ गई थी घर। तो समीहा के लिए रबर बैंड्स ने थे, तो ये है ना ये मैं ली हूँ। इसके बाद जो है ना न्यू डिज़ाइन के बैंगल्स मुझे दिखे ही। मुझे और समीहा को है ना दोनों को माँ बेटी को सेम बैंगल्स में ली हूँ डिफरेंट साइज़ में। तो ये दो है ना हमारे सेम रहती ईद में इंशाल्लाह। और ये जो झुमके है ना इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, और मेरे ड्रेस में है ना गोल्ड कलर का है तो उसे मैच हो जाती। इसके बाद मेन जो है ना वो है मेहंदी। मेहंदी तो मैं ले ली हूँ। इसके बाद है ना एक गोल्ड कलर के सेफ्टी पिन्स है ना मैं बहुत दिनों से ढूंढती थी, वो भी मुझे मिल गए हैं। तो ये मैं है ना ये 2 हेयर क्लिप्स ली हूँ, और ये आकर हेयर बैंड्स, ये 3 मुझे सेट में मिले थे। और ये जो छोटा सा है ना ये भी बहुत प्यारा लगता था हेयर क्लिप। और ये जो मेहंदी के कोन्स है ना ये इंस्टेंट मेहंदी है, विदिन 5 मिनट्स में लग जाती है। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहती तो उन्हें लगा लेने से है क्या बहुत सताती, तो उनके लिए है क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, विदिन 5 मिनट्स में लग जाती है। तो ईजी हो जाता है मदर्स के लिए। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जो हिन्ना स्टेंसिल्स है ना वो प्लास्टिक में भी अवेलेबल मिलती हैं और स्टिकर्स में भी। इन दोनों का रिव्यू है क्या मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेहंदी लगाने के लिए घंटों टाइम लग जाता है। वैसे भी मुझे मेहंदी लगानी आती है, इसलिए है क्या मुझे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताती हूँ। मेरे 2 हाथों को और समीहा के और मेरे पैरों को लगाने के लिए है क्या मुझे घंटों टाइम लग जाती। इसलिए है ना मैं ये प्लास्टिक का हिन्ना स्टेंसिल गए साल ली थी। ये वर्क करने के बाद है ना मुझे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो अभी है ना मैं यहाँ पर एक प्लेट ले ली हूँ, उसे है ना क्या बैक करके मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ, क्योंकि मैं हाथ में लगा नहीं सकती क्योंकि ईद आने वाली है अभी, इसलिए। तो अभी है ना मैं यहाँ पर प्लेट में जैसे ही मैं पेस्ट करी ना तो इसके जो डॉट्स की नादिस रहती, तो जब भी हमें हाथ को भी लगाती ना तो इसका जो डार्कनेस है ना वो नहीं रहता। तो इसके जो होल्स भी है ना वो भी परफेक्टली नहीं रहती, बने नहीं रहती। तो इसलिए है क्या ये बिल्कुल भी बेकार है। लेकिन रीयूज़ तो इसे कर सकती, वॉश करने के बाद है क्या फिर भी रीयूज़ कर सकती, लेकिन ये हिन्ना मेहंदी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। और जब भी आप हिन्ना स्टेंसिल सेलेक्ट करें ना तो उसमें जो होल्स रहती हैं उसका जो गैप रहता है डिज़ाइन का, तो वो एक बार ख़ास करके ख्याल रखें, क्योंकि जितना गैप आपके डिज़ाइन में रहता है ना उतना ही आपको अट्रैक्टिव लगता है जब हमें मेहंदी लगाने के बाद। तो अभी जो इसके जो स्टिकर्स रहते हैं ना तो वो भी ख़ास कर ख्याल रखें। जो स्टिकर्स जो मार्क डाल कर रहती तो वो मार्क वैसा ही रहता है, तो उसके भी है क्या हमें निकाल कर बाद में है क्या हमें अप्लाई कर लेना। अभी जो नेक्स्ट आता है हिन्ना स्टेंसिल स्टिकर्स को हमें यूज़ कैसे करें। तो ये जो इसकी बेनिफिट इतनी अच्छी है बोले तो इसके जो स्टिकर रहते ना उसे हमें कट कर ले सकती, और इसे है क्या हाँ हैंड्स को और लेग्स को आराम से है क्या हमें पेस्ट कर कर हमें अप्लाई कर ले सकती। जब भी हमें स्टिकर निकालती ना तो हल्के से इसे निकालना, नहीं बोले तो इसके जो पीछे का गम रहता है तो एक में एक चिपक जाता है और डिज़ाइन हमारा पूरा भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए है ना इसे हाथ पर है ना इस तरह से हमें, मैं भी ट्रायल डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें लगा सकती, लेकिन मैं भी निकालती हूँ और इसे है क्या प्लेट में ही मैं पेस्ट करके मैं आपको रिव्यू देती हूँ।
अभी है ना जो मेहंदी का कोन था वो हमें इसे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लेना है पूरे डिज़ाइन के ऊपर। तो काम भी है नहीं क्या प्लेस थोड़ा सा भी है नहीं क्या ऐसा वाइट के जैसा नहीं दिखना। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन जब आप हाथ पे लगाती ना तो तब ये सूखने के बाद ही है नहीं क्या इसे निकालना। तो अभी मैं निकाली हूँ। डिज़ाइन देखो कितना प्यारा बना है इसका। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना था और विथिन मिनट्स में है नहीं क्या अभी बनकर रेडी होगा है। जो मेरी तरह मॉम्स रहती हैं, वर्किंग वूमेंस रहती हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है मेहंदी के लिए स्पेशली। और ईद के लिए तो रेसिपीज़ भी बनाने होते हैं, तो इसलिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और बाहर भी मेहंदी लगाने के लिए इतना चार्ज करती हैं और अलग से उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, तो टाइम भी सेव हो जाता है और मनी भी। ये जो है ना स्टिकर है ना, ये वन टाइम ही यूज़ कर सकती हैं। आफ्टर वॉश करने के बाद मुझे पता चला इसका जो प्लास्टर है ना वो चिपकता नहीं था, लेकिन हमें ट्राई कर सकती। अभी मैं ये 2 स्टेंसिल्स के रिव्यू दी हूँ, आप जो चाहे उसमें सेलेक्ट कर सकती। अब आते हैं हमारे होममेड अरख की तरफ। मैं एवरी ईयर है ना ईद पर ये अरख ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि नेल्स के ऊपर है ना ये अच्छी तरह से रेड कलर का रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो अभी है ना इसके लिए 2 ही इंग्रेडिएंट्स में हमें इजी वे में है ना अरख बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये 3 रोज़ेस का है ना टी पाउडर ली हूँ और इसमें है ना शुगर जाता है। ये बस ये 2 इंग्रेडिएंट से ही हमारा अरख बनकर रेडी हो जाता है। और ये बर्तन जो है ना ये स्पेशली अरख बनाने के लिए ही मैं ये रख डाली हूँ। मैं जब भी अरख इधर लेती हूँ ना तो इसका कलर है ना मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन जब हमें घर में बनाते ना उसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है। और अरख से है ना हमें बिज़नेस भी कर सकती हैं, क्योंकि हमें अरख बनाकर हमें सेल भी कर सकती हैं। अरख के लिए चाय का पत्ता और शक्कर इक्वल क्वांटिटी में रहना, तो इसलिए है ना किसी भी स्पून से आप मेजर करें। मैं जो चाय का पत्ता ली ना इसके 2 पैकेट्स के मुझे 4 स्पून्स वैसा मिला है। इसके हिसाब से ही मैं शुगर 4 टेबल स्पून वैसा इसमें ऐड करी हूँ। इतनी देर में मैं यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब जो शुगर और चाय का पत्ता है ना उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद है ना बीच में थोड़ा सा इसे गैप रख लेना। अब जो घर में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती वो बॉल मैं इसमें प्लेस करती हूँ, क्योंकि इसका जो वाटर रहता है ना अरख का वो इसमें आ जाता है और इसे वॉश करने के बाद इसका कलर नहीं जाता है। पानी को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गर्म करने तक है ना वेट करना। उसके बाद जो हमें मिक्सचर बनाए थे अरख का उसके ऊपर इसको है ना प्लेस कर देना। अभी घर में इतने सारे धुआं आने के बाद हमारा अरख रेडी होता है। जो फैक्ट है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इतने सारे धुआं आता है और घर में अरख की स्मेल भी रहती है। तो अरख को है ना मीडियम टू लो फ्लेम में है ना पकाने के बाद है ना इसमें से थोड़ा सा आवाज़ आता है। आवाज़ आने के बाद हमें स्टव ऑफ कर लेना। अभी ये देखो हमारा अरख रेडी होगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो अरख का पानी निकला है ना वो हमें एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके साथ में है ना मैं यहाँ पर गेहूं का आटा भी ली हूँ। अरख में है ना मैदे का आटा कभी भी मिक्स ना करें, क्योंकि वो है ना जल्दी से ड्राई नहीं होता। और गेहूं का आटे से है नहीं क्या हमारा अरख जो है ना जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। ये एक टिप है। अब जो हमारा अरख का पानी है ना इसमें गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा कर कर डालना और ऐसे मिक्स करते जाना। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं, जैसा अच्छी तरह इसका पेस्ट हो जाना। इस कंसिस्टेंसी में है ना हमें अरख हमें बना कर रख लेना। अब जो कोन बनाने के लिए मेरे पास ये वाइट कलर का पेपर था, इसी से है क्या मैं कोन का शेप देकर है क्या इसे मैं बना ली हूँ। अभी है ना मार्केट का जैसा तो मैं बनाई नहीं, क्योंकि मैं तो स्पून से डालना था ये अरख, तो इसलिए क्योंकि स्पून है क्या इतने बारीक इसमें नहीं आता। तो अभी है ना मैं इसी तरह से बनाई हूँ। तो इसे है ना अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर लेने के बाद ये हमारा अरख पैक करने के बाद इस तरह से ब्यूटीफुल लुक में आ जाता है। अब इस अरख को है ना मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। इसकी नोब है ना वो कट कर लेना। कट कर लेने के बाद इसे नेल्स पर अप्लाई कर लेना। इसका कलर जो है ना वो 48 आवर्स के बाद ही है नहीं क्या चेंज होता है और कलर है नहीं क्या डार्क होता है। अभी है ना मैं वॉश कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ईद पर लगाती हूँ अभी वो। इसे स्टोर करने के लिए भी है ना हमें फ्रिज में स्टोर कर लेना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना अब तो बाहर रखे बोले तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसलिए है ना फ्रिज में स्टोर कर ले तो ये आराम से ईद तक है ना हमारी आ जाता है। अब जो है ना मैं मेहंदी के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। इसके लिए जो मेहंदी का कोन हमें सेलेक्ट करती हैं, बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल रहती हैं। सिंह है, रूपाली है, कराची है। इसमें कराची है क्या मैं मोस्टली फेवरेट ब्रांड। जब भी हमें मेहंदी का कोन यूज़ करने से पहले है ना इसे अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स रहती हैं मेहंदी के अलग हो जाती हैं और पानी अलग हो जाता है। तो जब हमें मिक्स करती ना अच्छी तरह से तो हमारा मेहंदी जो है ना एक जगह से फीका लगता रहता है और एक जगह से डार्क रहता है, तो ऐसा नहीं जैसा। तो अभी है ना मैं अच्छी तरह से इसे प्रेस कर ली हूँ। इसके बाद है ना मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ।
अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जैसे ही मैं वॉश कर ली ना तो इसका कलर देखो इमीडिएट से चेंज हो गया है। और जैसे ही हमारी मेहंदी सूखती ना उसके फ़ौरन बाद ही हमें कोकोनट ऑयल यूज़ करें बोले तो इसका कलर है ना एकदम से डार्क हो जाता है। और नेक्स्ट जो टिप है ना, इसमें एक बाउल में 1 टेबलस्पून शुगर और थोड़ा सा वाटर ऐड कर कर इसे शुगर की सिरप के जैसा हमें कर लेना और उसके बाद है ना इसे अप्लाई कर ले तो इसका कलर भी है ना एकदम से चेंज हो जाता है। और ये जो ट्रिक है ना हर एक ब्राइड के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि ये है ना क्या इंस्टेंट कलर लाता है। अभी है ना मैं यहाँ पर पैन रख ली हूँ, इसमें थोड़े लौंग ऐड कर लेना, इसके धुआं है ना वो ले लेना। इसी पैन में मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर ली थी और मेहंदी सूखने के बाद इसके धुआं भी अगर ले बोले तो आपका मेहंदी का कलर जो है ना वो बहुत डार्क हो जाता है। ये मैं जब ब्राइड थी ना तो ये ट्रिक है ना वो यूज़ करे थे। आई होप आपको हेन्ना स्टेंसिल्स के डिफरेंसेस और उसे कैसा यूज़ करती हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, तो आई होप कि आपको हेल्पफुल होगा। और मुझे जो मेहंदी के टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम थे वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, वो भी आपको यूज़फुल होंगे। और हेन्ना स्टेंसिल से जो भी आपको अच्छा लगता है ना तो वो आप चूज़ करें। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता ना तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।